नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज अनंत चतुर्थी और आप लगातार सुबह से शानदार, भव्य, दिव्य और विहंगम तस्वीरें देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। और मुंबई से सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए सीधे तौर पर हमसे जुड़ गए हैं सौरभ। सौरभ, शानदार तस्वीरें दिखाइए, ओवर टू यू। दिखाइए कैसा नजारा है, यात्रा में किस प्रकार की भीड़ है। देखिए, इस वक्त हम लालबाग के राजा के पंडाल में मौजूद है और जो विसर्जन आरती है वो पूरी हो चुकी है और बस कुछ ही देर में यहां पर जो लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। लगभग 3 साल बाद ये जो विसर्जन यात्रा है वो होने वाली है, क्योंकि कोरोना काल में जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। 1 साल तो जो है लालबाग के राजा के गणपति को यहां पर रखा भी नहीं गया था और दूसरी बार जो हाइट रिस्ट्रिक्शंस थे, जो विसर्जन यात्रा थी उसमें लोग शामिल नहीं हो सकते। तो ये तीसरा साल है जहां पर भारी तादाद में यहां पर लोग मौजूद है और जो लालबाग के राजा की बहुत ही सुंदर मूर्ति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरा पर्सन किरण सकपाल को कहूंगा कि सारा ये पूरा नजारा दिखाए आपको। ये लालबाग के राजा का पंडाल है, विसर्जन आरती है जो पूरी हो चुकी है और बस अब कुछ ही देर में यहां से लालबाग के राजा जो है वो आगे निकलेंगे विसर्जन के लिए। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहां पर पूरे परिवार के साथ लालबाग के राजा के जो विसर्जन यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो लालबाग के राजा की जो विसर्जन यात्रा होती है वो सबसे भव्य होती है। लगभग 24 घंटे लग जाते हैं उनको गिरगांव चौपाटी पहुंचने में। जबरदस्त पुलिस का बंदोबस्त इसके अंदर होता है और अब देख सकते हैं कि ट्रॉली जो लालबाग के राजा की है वो लग चुकी है और बस थोड़ी देर में धीरे धीरे जो लालबाग के राजा की जो मूर्ति है वो आगे बढ़ती जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताओ कि पुलिस का इस बार बहुत जबरदस्त बंदोबस्त लगा हुआ है। पुलिस के बंदोबस्त की अगर जो बात करूं तो 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रास्ते पर मौजूद होंगे, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, और 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस साल रास्ते पर होंगे। रैपिड एक्शन फोर्स। सौरभ, आग्रह करूंगा आपसे कि भक्तगण से भी थोड़ा बात करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके चेहरों पर दिख रहे हैं भाव, भंगिमाएं दिख रही हैं, किस प्रकार का भावुक पल है उनके लिए और वो साफ तौर पर देखा जा सकता है उनके चेहरे में किस प्रकार विदाई का ये लम्हा है। कोशिश करिए बात करने की भक्तिगण। जी बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरीके से। आप देखिए, ये ताजा तस्वीरें देखिए, लालबाग के राजा की जो मूर्ति है बस अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगी। तो लोग बहुत ही ज्यादा उत्साह, बहुत ही ज्यादा खुश यहां पर, क्योंकि लगभग 3 साल बाद ये इस पूरे विसर्जन यात्रा की शुरुआत होगी। क्योंकि ये जो भव्य विसर्जन यात्रा है उसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, लाखों की तादाद में भीड़ होती है। बस हम अपने दर्शकों को ये पहली तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो मूर्ति है लालबाग के राजा की, उसे धीरे धीरे अब हाथों से पहले आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसका एक अलग ही महत्व है। और ये जो तस्वीर है वो हम जी पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मूर्ति है पहले उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और उसे फिर वो तुरंत वो ट्रॉली पर रख दिया जाता है। जी सर, महेश बाजा बंद करावा। सौरभ, कोशिश कीजिए भक्तगण से बात करने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार भाव उनके चेहरे पर दिख रहे हैं विदाई के मौके पर। बाजा बंद करावा, जो मन सांगत नाही दर्शन बहुत दुर्लभ है। पारस हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। पारस, इस वक्त आप मुंबई में कहां मौजूद हैं? वैभव, ये गिरगांव चौपाटी का इलाका है और ये गिरगांव चौपाटी है जहां पर हर साल बड़े गणपति हो या छोटे घर के गणपति हो, इनको यहीं विसर्जित किया जाता है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग जगहें हैं जहां विसर्जित होता है, बट गिरगांव चौपाटी जो है वो मुख्य स्थलों में से एक है जहां पे बड़े बड़े गणपति आते हैं। जिस तरीके से सौरभ बता रहे थे कि किस तरीके से लालबाग की भव्यता है, लालबाग के राजा की किस तरीके से सेवा की जाती है और कितनी बड़ी भव्यता से जो है उनको आगमन होता है, उनको विदाई भी दी जाती है। लाखों लोग उनके पीछे होते हैं, लाखों लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। तो गिरगांव चौपाटी वो स्थल है जहां पर उनकी अंतिम यात्रा यहां पर पहुंचती है, उनको विदाई देने की जो यात्रा है वो यहां पहुंचती है और उनका विसर्जन किया जाता है। लगातार आप देख रहे हैं कि अब धीमे धीमे जो है वो घर के जो छोटे छोटे गणपति है वो आना शुरू हो गए हैं। जो बड़े गणपति है वो 3-4 के आसपास यहाँ पहुंचते हैं। उससे पहले सुबह जो छोटे छोटे गणपति होते हैं, जो घर के गणपति होते हैं, जो सार्वजनिक गणपति होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो छोटी प्रतिमाएं होती हैं, वो पहले यहाँ आती है, जिससे जो है वो क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। इसके लिए इस तरीके से ही सालों से ये
चलता आ रहा है, यही प्रोसेस चलता आ रहा है कि छोटी छोटी मूर्तियां जो है वो सुबह के टाइम पे यहाँ पहुंचती हैं और सुबह के टाइम पे जो है विसर्जन किया जाता है। सिक्योरिटी देखिए वैभव, किस हिसाब से मुंबई पुलिस यहाँ पर है, जहां तक आप देखेंगे वहां तक सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है। मुंबई पुलिस ने अपना एक कंट्रोल रूम बना के रखा है जहां पे वो पैनी निगरानी रख रहे हैं। सीसीटीवी लगातार पूरे इलाके में है। सौरभ बता रहे थे 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो रास्तों पे हैं। सिक्योरिटी का जो है वो बेहद ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी। आप एक चीज समझ सकते हैं कि 2-2.5 साल के अंतराल के बाद जो महाराष्ट्र और मुंबई के लोग जिस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते थे, 2-2.5 साल तक वो उसको मना नहीं पाए हैं। अलग अलग पंडालों में जाना, भगवान जी के आशीर्वाद लेना, ये सारी प्रथाएं जो है मुंबई महाराष्ट्र में बहुत सालों से चलती आ रही थी। 2-2.5 साल कोविड काल में ये सब नहीं हो पाया। जब सारी पाबंदियां हटी तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो लोग पहुंचने लगे, लंबी लंबी कतारें। मैंने जब पिछली बार हम लालबाग पे राजा पे थे वैभव, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें, लोग 2-2, 3-3 दिन से खड़े रहते हैं, लोग 24 घंटे खड़े रहते हैं, लोग कहां कहां से आते हैं। तो इस साल विसर्जन पे भी उतना ही जो है वो लोगों के अंदर इमोशंस है, उत्साह है, सब कुछ है। तो ये सिक्योरिटी आपने देखी, सारी चीजें देखी, साइड तैयारियां जो है बीएमसी और मुंबई पुलिस द्वारा कर ली गई है। वहीं आज अनंत चतुर्थी है और बप्पा का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। बिल्कुल पारस साहब बने रहिए हमारे साथ। गोपी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, गुजरात से। गुजरात में किस प्रकार की तैयारियां हैं गोपी? और दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी सजग हो चले हैं हम, तो वहां पर भी क्या आर्टिफिशियल तालाब वगैरह निर्मित किए गए हैं? और ग्रीन प्रतिमाओं की ओर कितना रुझान देखने को मिल रहा है इस बार गोपी? बिल्कुल, देखिए वैभव, इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर, और रिवर फ्रंट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल तालाब यहाँ पे बनाया गया है। जो लोग गणपति विसर्जन के लिए आ रहे हैं उनके लिए इस खास तालाब को बनाया गया है। यहाँ पे 3 फीट से जो ऊंची मूर्तियां रहती है उनका विसर्जन किया जाएगा। जो छोटी मूर्तियां हैं उनका भी विसर्जन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त जो गणपति विसर्जन के लिए जो लोग हैं, जो अपने घरों में इतने दिनों से गणपति बापा की ये मूर्ति को स्थापित किए हुए थे, वही लोग अब विसर्जन के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और आज गणपति विसर्जन का ये जो मौका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो धीरे धीरे, जो खास करके जो घर पे रखे हुए गणपति बापा रहते हैं, वो गणपति बापा का विसर्जन के लिए यहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे गणपति बापा को विसर्जित किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं बड़ी क्रेन भी यहाँ पे लाई गई है। ये बड़ी क्रेन 3 बजे के बाद जब बड़े गणपति, पंडाल के गणपति आएंगे तो उसके लिए यहाँ पे ये रखी गई है। और उसके जरिए यहीं पे गणपति बापा का विसर्जन किया जाएगा। 6 फीट तक का ये पूरा जो छोटा सा तालाब है उसे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गणपति विसर्जन है और जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। लोग जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। हर किसी की अपनी एक श्रद्धा रहती है गणपति बापा से जुड़ी हुई, और हर कोई यहाँ पे गणपति बापा को विसर्जित करते हुए काफी भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ उनका एक जुड़ाव बन जाता है जब 10 दिनों तक घरों में रहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से भी बात करते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं गणपति बापा के विसर्जन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल जो गणपति बापा की प्रतिमा है उसका जो विसर्जन है, जो महिलाएं देखिए आप, क्योंकि एक भावना, एक श्रद्धा भी जुड़ जाती है, और उसी के साथ यहाँ पे गणपति विसर्जन की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो भी की जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जिनके घर के अंदर गणपति बापा थे, उनसे बात करते। ये बताइए आज कैसा लग रहा है, क्योंकि गणपति बापा आपके घर पे 10 दिन रहे, आज विदाई हो रही है। विदाई हो रही है तो मन में बहुत दुख होता है हमको कि ये विसर्जन करने का मन नहीं होता है हमको कि लाओ विसर्जन नहीं करने का। 10 दिन रखने के बाद तो विसर्जन तो करना ही पड़ता है ना, इसलिए हमने मन को बहुत दुख होता है। इसलिए सुबह में हमें सुबह के 5 बजे उठ के गणपति बापा को आरती करी, निवेद धराया, थार दिया, બધા सब कर हमें परेशानी आया है बाबा को। बिल्कुल, आप देखिए हाथों में प्रसाद लेके यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे गणपति बापा का जो विसर्जन है वो प्रक्रिया भी यहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे तालाब है, क्योंकि अक्सर हमने इससे पहले देखा है कि जो साबरमती नदी में गणपति विसर्जन किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसी तरीके से एक छोटा जो साबरमती नदी का किनारा है वहाँ पे रिवर फ्रंट पे इस तरीके से एक छोटा सा तालाब जैसा बना दिया जाता है, और उसी में गणपति विसर्जन किया जाता है। यहाँ पे ज्यादातर, क्योंकि सुबह का टाइम है,
कुछ ही लोग जो घन के गणपति होते हैं उनको ही लेकर आते हैं, लेकिन शाम होते होते जो पंडाल के गणपति है वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल गणपति गोपी, विसर्जन क्योंकि की देखिए जो कि प्रक्रिया प्रशासन की एक मुस्तैदी मैं कहूंगा और बहुत ही अलर्ट मैं कहूंगा प्रशासन है, क्योंकि इस प्रकार ट्रेन की व्यवस्था करना जिससे कि कोई हादसा ना हो सके, क्योंकि भारी भीड़ होती है गोपी। और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम है, क्योंकि भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सुरक्षा का बहुत अहम जिम्मा हो जाता है प्रशासन के हाथों में। गोपी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं इस बार, क्योंकि जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है और आमतौर पर गुजरात के अंदर और खास करके अगर अहमदाबाद की मैं बात करूं तो अहमदाबाद में जो साबरमती नदी का किनारा है, ये आप देख सकते हैं, ये साबरमती नदी का किनारा है जो पीछे की साइड पे आपको दिख रहा है, ये साबरमती नदी का किनारा है और वहीं पे रिवर फ्रंट आया हुआ है और रिवर फ्रंट पे ही इस तरीके से ये जो छोटे छोटे तालाब है उसे बनाया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो साबरमती नदी है उसमें गणेश विसर्जन किया जाता है, लेकिन प्रशासन की यही मुस्तैदी कहेंगे कि इस बार जो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ना हो और खास करके मिट्टी के गणपति जो लोग अपने घरों के अंदर भी विसर्जन कर पाए उसके लिए खास नियम भी बनाए गए हैं। तो वैसे गणपति भी काफी ज्यादा उसकी तादाद जो है वो बढ़ गई है। साथ ही पुलिस भी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए है। करीब अहमदाबाद के जो साबरमती रिवर फ्रंट पर आने वाले जितने भी ब्रिज है, जिसमें से 3 से 4 ब्रिज जहां पे मैक्सिमम ट्रैफिक आता है, उन ब्रिज को बंद कर दिया गया है दोपहर 1 बजे से लेके शाम तक, ताकि गणपति विसर्जन में जो लोग आते हैं उनको कहीं पे भी परेशानी ना हो या ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो। पूरा रूट उसे चेंज किया गया है, यहाँ तक कि साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है उसे भी तैनात कर दिया गया है पूरे रूट पे, क्योंकि जब बड़े गणपति आते हैं तो वो ट्रकों में सवार होकर आते हैं, उनका एक पूरा अलग ही एक बड़ी तादाद में लोग उसके साथ होते हैं, तो उसके लिए एक पूरा अलग ही इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां पे छोटे गणपति आते हैं और जहां पे गणपति का विसर्जन किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी इसी तरीके के क्रेन भी लगाए गए हैं ताकि जो क्रेन लोग हो या आते फिर आर्टिफिशियल तालाब की व्यवस्था हो, दिखा रहे हैं कि गुजरात में भी उसी प्रकार का माहौल है। किस प्रकार न सिर्फ पर्यावरण को ध्यान रखा जा रहा है बल्कि सुरक्षा का भी विशेष जिम्मा है। पारस के पास दोबारा चलेंगे। पारस, आप बताइए कितनी देर और लगने वाली है विशेष पंडालों की यात्रा शुरू होने से पहले? लाल बाग का राजा कितनी देर में उनकी यात्रा शुरू होगी? वैभव, पहले आपको पूरा प्रोसेस बता दूं किस तरह से शुरुआत होती है। मुंबई का राजा जो है वो सबसे पहले उनकी पूजा होती है विसर्जन के दिन, सही ऐसी ही चीज जो है वो स्थापना के दिन होती है। सबसे पहले पूजा उनकी होती है, उसके बाद मुंबई के बाकी जितने भी बड़े पंडाल हैं जैसे लाल बाग का राजा हो गए, बाकी के हो गए, उन लोगों के वहां स्थापना होती है और वहीं से शुरुआत होती है। तो इसी तरीके से विसर्जन के दिन, आनंद चतुर्दशी के दिन यही होता है कि जो मुंबई के महाराजा हैं उनका पहले जो है सवारी निकलती है, उसके पीछे पीछे जो है बाकी की जो जितने भी बड़े पंडाल हैं जैसे लाल बाग का राजा है, बाकी के हैं, वो उनके पीछे पीछे आते हैं। ऐसे में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि लोगों की आस्था इतनी होती है, लोगों हजारों के तादाद में जो है वो मूर्ति के आसपास रहते हैं, भजन गाते हुए, गाने गाते हुए, उनकी श्रद्धा में जो है वो 2 बोल मीठे बोलते हुए निकलते हैं और कम से कम 8-9 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में लालबाग के राजा की बात करें तो इतनी भीड़ होती है आसपास कि एक जगह पे जो उनकी प्रतिमा है वो कम से कम 2 से 3 घंटा रुकना पड़ता है और ऐसे में 24 घंटे से ज्यादा का समय जो है वो यहाँ पर पहुंचते हुए लालबाग के राजा को लग जाता है। 24 घंटे के आसपास का समय लगता है और यही वो इलाका है, यही वो जगह है गिरगांव चौपाटी, जहां पर जो है वो उनका विसर्जन होता है और बाकी की बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा बहुत होती है और 2-2.5 साल के अंतराल के बाद लोग इस यात्रा में जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए लोगों की संख्या बहुत कहते हैं कि भक्तों को भगवान से दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की आपदा किसी ने सोची नहीं थी। 2 साल तक ऐसे तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगी रही पारस, और सभी को बस इंतजार था, लगातार दुआओं का सिलसिला जारी था। और मैं तो यही कहूंगा पारस कि देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भोपाल से रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए देखते हैं रवीश की रिपोर्ट। देश भर में गणपति विसर्जन की आज धूम है। उत्साहपूर्वक अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन बप्पा की विदाई होती है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैसे तो दोपहर 3 बजे के बाद चल समारोह निकालने की अनुमति है, लोगों को जो बड़ी मूर्तियां उनके विसर्जन की अनुमति है, लेकिन जो छोटी मूर्तियां हैं जो घरों में जिन्होंने लोगों ने स्थापित किए थे बप्पा, वो अपनी मूर्तियों को लेकर के
अब पहुंच रहे हैं भोपाल में। भोपाल के खटलापुरा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। छोटी मूर्तियों के लिए यहाँ पे एक विशेष टैंक बनाया गया है, जहाँ पर लोग उन मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये छोटी मूर्तियां हैं जिनको यहाँ पे विसर्जित किया जाता है। और आपको बताएं कि भोपाल में खासतौर से जब हम बात करें तो प्रेमपुरा घाट और खटलापुरा घाट, इन दो जगहों पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और इसी तरीके के घाट यहाँ पे नगर निगम की तरफ से बनाए जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्योंकि मूर्तियों के विसर्जन के लिए दोपहर 3 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है बड़ी मूर्तियों के लिए, तो अभी आपको बहुत ज्यादा भीड़ भोपाल के तालाबों पर दिखेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम जो है किए गए हैं, क्योंकि 2019 में जो हादसा हुआ था जिसमें इसी खटलापुरा घाट में मूर्ति विसर्जित करते हुए, गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करते हुए 11 लोग डूबकर मर गए थे, उसको देखते हुए अब खास इंतजाम ये किए गए हैं कि बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए लोगों के तालाब में जाने की पूरी तरीके से मनाही है। अब एक ये विशेष क्रेन जो है यहाँ लगाई गई है और इसके साथ ही एक खास तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया गया है पहली बार भोपाल में, जहाँ पर बड़ी मूर्तियों को लाया जाएगा और इस क्रेन के जरिए जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनको इस विशेष प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद जो जेसीबी है वो इन बड़ी मूर्तियों को लेकर तालाब की ओर जाएगी और फिर उन्हें इसी जेसीबी की मदद से मूर्तियों को, प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा। तो ऐसे में तालाब में कोई जा नहीं सकेगा सिवाय इस मशीन के। तो लोगों के जान की जो हानि हुई थी 2019 में, वैसा हादसा भोपाल में दोबारा न हो, उसके खास इंतजाम इस बार किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप देख रहे थे रवीश की रिपोर्ट। किस प्रकार का वहां माहौल है, किस प्रकार सुरक्षा के इंतजाम है, किस प्रकार मूर्तियों के विसर्जन की प्रोसेस की जा रही। गोपी दोबारा आपके पास आऊंगा, गांधीनगर से सीधे जुड़ी हुई है गोपी मेरे साथ। गोपी, अगर बात गुजरात की हम करें तो क्या कुछ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है या कोई विशेष श्रृंगार या कोई भोग अगर गुजरात की तरफ से लगाया जाता तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? पे ढोल नगाड़ों के साथ खास करके जो गणपति की विदाई है वो यहाँ पे हो रही है और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं गणपति पापा की विदाई करने के लिए, क्योंकि 10 दिनों तक भगवान गणेश अपने घर में रहते हैं और आज उनकी विदाई जब होती है तो लोगों के साथ जो जुड़ाव होता है गणपति पापा का वो भी खास हो जाता है और विदाई करते वक्त काफी भावुक होते हैं लोग। आप देख सकते हैं मिट्टी के जो गणेश जी है खास करके, क्योंकि पर्यावरण की भी बात होती है, पर्यावरण को भी कहीं नुकसान ना हो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के गणेश जी बनाए गए हैं और उसी गणपति का यहाँ पे विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और देखिए तालाब भी बने हुए हैं कॉरपोरेशन के जरिए, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए ये तालाब बनाए गए हैं, तो वही इन तालाबों में पानी की कहीं कमी ना हो, जो कुंड बनाए गए हैं उसमें पानी की कमी ना हो, इसलिए यहाँ पे जो वाटर टैंकर है वो भी आ रहा है और वाटर टैंकर के जरिए इसे भरा जा रहा है। 2 बड़े कुंड बनाए गए हैं, एक छोटे गणपति के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा जो कुंड आप पीछे की साइड पे देख रहे हैं उस कुंड में बड़े गणपति का विसर्जन किया जाएगा। और देखिए गुजरात में ये एक खास मौका रहता है और आज के दिन बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो खास करके गुजराती के साथ साथ जो अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो मराठी लोग हैं, वो भी शाम के वक्त पे यहाँ पे गणपति विसर्जन के लिए आते हैं, क्योंकि आज के दिन बड़े जो गणपति है वो भी शाम को पहुंचेंगे। पुलिस भी खास इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है। अब जो विसर्जन की प्रक्रिया है ये हाथ जोड़कर भगवान गणेश बिल्कुल बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि 10 दिनों तक भगवान गणेश उनके घर में उनके साथ रहते हैं। बताइए क्या कहेंगे आप, 10 दिनों तक भगवान गणेश आपके घर पे आपके साथ थे? बहुत अच्छा रहा।
काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हर बार यही एक कामना होती है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस की लोकरिया, यानी हर कोई यही कामना के साथ आगे बढ़ता है कि भगवान गणेश अगले साल घर पर आए, हमारा खुशी हो। और आज यहाँ पे जो विदाई है गणपति बाबा की, वो जो तालाब बनाए गए हैं बिल्कुल ये एम्बियंस बता रहा है किस प्रकार का उत्साह है गोपी, और बिल्कुल नजर आ रहा साफ तौर पर किस प्रकार भक्तिमय हो चुका है। चाहे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, गणपति बप्पा मोरया। पारस, दोबारा आपके पास जाना चाहूंगा। पारस, इस बार आपने अगर गौर किया हो, नोटिस किया हो, सरकार की तरफ से भी ऐसी पहल की जाती रही, प्रशासन की तरफ से भी, समाज सेवियों की तरफ से भी, ग्रीन मूर्तियों को लेकर विशेष रुझान देखने को मिला। प्लास्टर और पेरिस को लोगों ने छोड़ने की कोशिश की है, तो इस बार कितना ज्यादा रुझान ये आपको देखने को मिला मिट्टी की प्रतिमाओं की ओर? जी बिल्कुल वैभव, बहुत ही वाजिब सवाल है, और सरकार की तरफ से बीएमसी हो या बाकी के जितने भी संगठन हो, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि जितनी भी गणपति की मूर्तियां हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ना बने और मिट्टी से बने, जिससे पर्यावरण को जो है वो ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसे में जो बड़े गणपति होते हैं वैभव, मुंबई में हम देखते हैं बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती है, महाराष्ट्र में हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो मिट्टी से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है, और अनंत चतुर्थी के दिन जो है वो समुद्र में ही उनका विसर्जन किया जाता है। बट जो 1.5 दिन के गणपति होते हैं, 5 दिन के गणपति होते हैं, 7 दिन के गणपति होते हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो किया गया था। अलग अलग जगहों पे जो है छोटे छोटे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए गए थे, बाकी की सारी चीजें जो है वो अरेंज की गई थी। तो जो ग्रीन मूर्तियां जो हैं वो बेहद जरूरी हो जाती है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो है इस तरीके के जो इंतजाम वो किए गए थे। साथ ही साथ जो आजकल नई तरीके की मूर्तियां बनती हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियां बनती हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे ही जो है पॉन्ड छोटा सा बनाते हैं और उसी में विसर्जन कर देते हैं। तो सरकार हो, बीएमसी हो, उनकी तरफ से जो है पहल जरूर की गई थी, बट वो पहल जो है वो पहले के कुछ दिनों के लिए होती है, क्योंकि अनंत चतुर्थी के दिन जो है वो बड़े बड़े गणपति आते हैं और वो बड़े मुश्किल होते हैं कि सिर्फ मिट्टी से बने, क्योंकि उनसे वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में पहल बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू की गई थी, और जो 1.5 दिन हो या 2 दिन के गणपति हो या 5 दिन के हो या 7 दिन के गणपति हो, उस समय जो है बड़ी ही चीजों से, बड़ी सरलता से जो है आर्टिफिशियल स्पॉन्ज जो है अलग अलग एरिया में बनाए गए थे। जुहू चौपाटी पे हो या बाकी वर्सोवा में हो, आर्टिफिशियल स्पॉन्ज बनाए गए थे। यहाँ टाउन का जो इलाका है, मुंबई का जो इलाका है, वहां पे बनाए गए थे और विसर्जन जो है वो किया गया था। बट आज की अगर हम बात करें वैभव, तो बड़े ही ग्रैंड तरीके से यहाँ बप्पा पहुंचेंगे, अलग अलग जगहों से बप्पा पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पहुंचेंगी। छोटे बप्पा हमने देखे कि वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तो नजारा तो इतना भव्य और दिव्य है, जो सुबह से आप हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इतना जनसैलाब भक्तों का कि खुद ब खुद नतमस्तक हो जा रहे हैं हम सभी। और बहुत शुक्रिया आपका इस प्रकार की तमाम तस्वीरें के लिए। ये बताइए कि ये जो शुरुआत जो हुई यात्रा की, विसर्जन की, और उसके साथ ये भी आपसे जानना चाह रहा हूं, सुरक्षा की भी आपने इंतजाम बताए, वीआईपीज की भी आपने एंट्री बताई है, और कुछ ये मैं आपसे विशेष तौर पर जानना चाह रहा हूं कि 2 साल बाद इस प्रकार का आयोजन होना, ऐसे में जनसैलाब अगर पहले से तुलना की जाए तो बहुत ज्यादा नजर आता है क्या? जी बिल्कुल वैभव, बहुत ज्यादा जनसैलाब जो है वो दिखेगा आपको थोड़ी देर में, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे जो है जो छोटे गणपति होते हैं ना वो यहाँ पहुंचते हैं, छोटे छोटे घर के गणपति होते हैं, सार्वजनिक मंडल जिनकी मूर्तियों की हाइट जो है वो छोटी होती है, जो प्रतिमाएं छोटी होती है वो पहुंचती है। जनसैलाब थोड़ी ही देर में आपको दिखेगा, जैसे ही राजा निकल जाएंगे, मुंबई के महाराजा जैसे ही निकलेंगे, उनके पीछे जो है वो हजारों लोगों की भीड़ होगी। जैसे ही मुंबई के राजा निकलते हैं, उनके पीछे लालबाग के राजा निकलते हैं, लालबाग के राजा के पीछे तो लाखों की भीड़ होती है। मुंबई से हो, भारत के अलग अलग कोनों से जो है वो लोग पहुंचते हैं इस विसर्जन यात्रा में हिस्सा लेने के लिए। वहीं जो छोटे छोटे मूर्तियां हैं वो आप देखें कि लोग अब आना शुरू हो गए हैं। धीमे धीमे ये जो भीड़ है वो अब जन सैलाब में बदलती दिखेगी आपको। लोग जो है वो भारी मात्रा में यहाँ पहुंचेंगे। लोगों को यहाँ पर जो है वो ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, उसके लिए मुंबई पुलिस भी तैनात है। लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है इस समय, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में चीजें हुई हैं वो बेहद जरूरी थी, तो और जन सैलाब बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये देखिए किस तरीके से छोटे छोटे गणपति लाए जा रहे हैं। आप देखिए कितनी अच्छी जो है उसको सजाया जाता है मूर्तियों को, उसके बाद जो है विसर्जन के लिए लाया जाता है। 10 दिन तक लगातार सेवा की जाती है गणपति बप्पा की, और सेवा करने के बाद जो है जो आखिरी समय होता है वो बेहद ही मुश्किल होता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे
उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वैभव, कितने सुंदर तरीके से वो है सजाया गया है, अपने सर पे जो है गणपति बप्पा को ले लिया गया है। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। कैसा इस साल जो है बहुत बढ़िया तरीके से गणपति बनाए गए हैं, कोई पैंडेमिक का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्या है, और आज जो है आप बप्पा को विदा करने वाले हैं, कैसी अंदर से कितना उत्साह है या कितना दुख है? उत्साह बहुत है और कोरोना के काल से ये खत्म होने के इसके लिए इस बार और अच्छा लग रहा है, इसलिए हमारे मन में बहुत उत्साह है। इस बार हम नागपुर से आए हुए हैं, इतना उत्साह है हमारे मन में। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। सब कोविड के बाद सबके मन में अतिशय आनंद है, उत्साह की पूरी गुंजाइश है सबके लोगों में। और हम नागपुर से हम यहाँ पे हर साल यहाँ पे विसर्जन करने लगे। 2 साल हम कोरोना की वजह से हम यहाँ पे आ नहीं सके, उसके वजह में उसके बाद हम लोग सभी है और हमारे साथी लोग है पीछे में रुके हैं, सभी यहाँ पे सब जुड़े रहे आपसे और ये अतिशय आनंद की हमारी बात है। बस ठीक है। मूर्ति बहुत अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और नागपुर से हर साल आते हैं आपसे? ये मूर्ति हमारे नागपुर की शान है। हमारे बाबा गणेश टेकड़ी, जहाँ सचिन तेंदुलकर से लेकर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं, गणेश टेकड़ी बड़ी पे, उस पे आधारित पर ये गणेश जी की मूर्ति है। और 13 साल से नागपुर से मुंबई के गणपति विसर्जन मुंबई में होता है, कोरोना काल से 2 वजह से आ नहीं पाए, और हर साल गणपति विसर्जन मुंबई में होगा, यही तमन्ना रखते हुए आते हैं।